फ्रेंड्स, जब से ये रवि शर्मा जी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, उनकी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पूरी वायरल मतलब वायरल चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं नीचे, बहुत सारे, एक तो जो जिम्मेदार बड़े न्यूज चैनल वाले हैं जिन्होंने इस पे सवाल उठाया। मेरा जो विचार है, देखिए दोनों साइड, हम तो जज नहीं है, तो हम किसी को दोषी कैसे साबित कर सकते हैं कि ये दोष किया है। तो उनकी साइड भी रखना चाहिए। तो जब से वो छी न्यूज वाले, उनका नाम मैं ये ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं उनको घृणा करता हूँ, इसीलिए क्योंकि पहले मैं उनको प्यार बहुत देखता था, फॉलो करता था। और एक बड़े पत्रकार महोदय है जिनकी यूट्यूब चैनल अभी है, वो एक बड़े न्यूज चैनल में काम करते थे, वो भी उठाए और वो पूरी अ, उन्होंने कॉपी कर लिया उस चीज को। कोई ना ग्राउंड का रिसर्च है, कोई भाई उनकी साइड तो जानिए। अच्छा, वो क्या किया, वो बंदा क्या गया है, जो है उन्होंने बोला है, और वो अपनी जो माहौल है उसमें ही बोला है। ठीक है, मानते हैं कि वो भी बोल के दोषी है। मान लो वो जो बोले हैं, मान लो कि वो कुछ गलत बोले होंगे या कुछ हो, तो उनकी साइड में तो देखिए, उनको भी इंटरव्यू कीजिए, उनके तो डॉक्यूमेंट पूछिए कि भाई जो आप बोल रहे हैं क्या सही में आपके पास है, उसको भी प्रेजेंट कीजिए। क्यों आप ये तो नहीं कर रहे? बस अपनी एक टीआरपी के चक्कर में आपने अपनी पब्लिसिटी और सब्सक्राइब की वजह से ये आपने इसको पूरा जोरों शोरों से उठाया और उनकी नाम को पूरा बदनाम कर दिया। ठीक है, आपके हाथ में मीडिया है। तो आज मतलब जब से ये केस हुआ है तभी से मैंने मीडिया के अंदर मतलब थोड़ा मेरी जो विचार लगा कि अरे मीडिया कैसे काम करता है और मीडिया की क्या मतलब क्रेडिबिलिटी है, वहां से मुझे आज से पता चला, मतलब इस न्यूज से। दूसरी और मैं कुछ न्यूज बीच बीच में देखता हूँ, लगभग जो होता है हमारे देश में, इतने सारे इस देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको ना न्यूज वाले उठाते हैं, ना जो नीचे सब ऐसी डायरेक्ट सेलिंग और रवि शर्मा की जो केस आई हुई है, रील्स वगैरह जो भी सोशल मीडिया चिलगुजर हैं, वो सब छोटे मतलब दिमाग वाले हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उनसे सवाल पूछा है? मैं आपके सामने भी रखता हूँ फ्रेंड्स, आप थोड़ा विचार भी कीजिए कभी साइलेंट में बैठ कर। अरे इतने बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर हम किस में पड़े हैं? वो तो सच बोले हैं, वो तो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, कभी उनसे साइड पे तो देखिए। उनकी साइड के तो फिर मान लो मैं किसी को चोर बोल दूंगा मतलब पब्लिक के सामने, और डॉक्यूमेंट लोग मांगे कि भाई आप दिखाओ, उन्होंने बोला कि आप चोर हैं तो आप दिखाओ डॉक्यूमेंट, ये कैसी की न्याय है भाई? आज देश में देखिए पूरी बॉलीवुड जो पहले हम उनको हीरो मानते थे, आज तो मैं बहुत दिनों से लगभग उनको एक्टर ही मान रहा हूँ। और हीरो छोड़ दिया, हमारा हीरो है अलग। तो मैं आप देखेंगे टीवी में, हम फैमिली देखते हैं, सोशल मीडिया हो, टीवी में आप रोड में जाओ, बड़े बड़े होर्डिंग लगा हुआ है, पूरा बाढ़ हुई है गुटके, हमारा पान मसाला, मतलब कोई ऐसा एक्टर नहीं छोड़ मतलब रह गया जो ये सब नहीं प्रचार कर रहे हैं। भाई इनके क्या पैसे की कमी हो गया? अच्छा देखिए आपके दिमाग में उसका क्या असर है, इसी की वजह से आज वो सबसे ज्यादा चलता है। हमारे घर में पहले जमाने में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं था, हमारे जमाने में वो कुरकुरे चिप्स वगैरह नहीं था। हम अपने गांव का जो मिलता था घर में, जो हमारी बेसिक हमारी नेचुरल चीजें हैं, हम उसको खाकर बहुत स्वस्थ और फिट थे। आज हमारे बच्चे उसको खाकर, क्योंकि वो टीवी में देखा गया और इजीली अवेलेबल कराया गया। कभी आपने उसमें सवाल उठाया? कभी नहीं। आपने अभी एक रिसेंट खबर देखा है आपके सामने, इतने बड़े समस्या, मतलब इतनी बड़ी सीरियस की बात है ना, उसमें कोई हम जैसे हमारे ही बच्चे मरे। ये बच्चे आंध्रा शायद वो राजस्थान में कुछ बहुत सारे कितने बच्चे मरे, मुझे शायद एक्यूरेट इतना याद नहीं है। कफ सिरप खा के बच्चे मर गए। सोचिए, वो बीमार को ठीक करने के लिए दिया जाता है, उसको खाकर चले गए और अभी उसको पता चला कि वो तमिलनाडु का कंपनी की मालिक को गिरफ्तार करा गया। कभी उसकी मुद्दा को, या स्ट्राइक हो या कोई सोशल मीडिया जो चिलगुजर हैं और जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, भाई भाई कहाँ की इन्फ्लुएंसर है? अरे आपसे तो बहुत अच्छा है वो जो गांव के दिहाड़ी मजदूर हैं और जो आम आदमी है। आप अपनी क्या बोलते हैं कि एक लालच की मिलियन व्यूज और टीआरपी की चक्कर और सब्सक्राइब के चक्कर में आप भी तो पूरा मतलब बायस्ड है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई पेपर वर्क है, ना कोई डाटा है। बस कैसे भी करके हमारी भाई पैसे कमाना है।
और आप भी जो देख के उनके नीचे सब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं उनसे उन भाइयों को भी पूछना चाहता हूँ, कभी हम उनसे भी तो सब आप निरपेक्ष करके उनसे भी सवाल पूछिए। भाई इसके ऊपर आपने, मान लो आप उनकी जगह में आ जाए, रवि शर्मा की जगह में आपके ऊपर कोई उठाए उंगली और फिर बताए ना कि आप दोषी है कि नहीं, उनकी बात तो रखिए ना। ऐसे में आप देखिए वो एक मैं जो बोल रहा था कि वो मेडिसिन जो कफ सिरप वाला केस है उसके ऊपर पूरा साइलेंट है, वो केस ऐसे ही रह गया। अभी देखो मीडिया वाला ना कोई उसको देगा, वो क्या रिजल्ट मिला वो आम आदमी को पता नहीं। मरा कौन, किसका बच्चा मरा, हमारी जैसे आम आदमियों के बच्चा। अभी मैं आज ही न्यूज देखा कि आंध्रा में एक बस रास्ते में खड़े मतलब पूरा जल गया, 19 लोग साफ हो गए। अभी उसके पहले इसी महीने राजस्थान जैसलमेर में 25 लोग जिंदा जल गए दिन दिन दहाड़े में। क्यों? ट्रांसपोर्ट के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट की विभाग के शायद शामिल है, क्योंकि वो बिना परमिट के, बिना कुछ सेफ्टी रूल्स के तहत वो चल रहा है। भाई इसमें तो कोई शामिल होगा ना, ऐसे कैसे चल रहा है? तो आपने कभी सवाल उठा उसमें मरा कौन? हमारे जैसे आम आदमियों की भाई बहन बेटियां सब मरे। अभी मैं देख रहा था न्यूज, पंजाब में एक डीआईजी रिटायर्ड के टाइम में मतलब करोड़ों रुपए, मैंने तो आखिर पूरा खुला का खुला रहेगा इतने पैसा देखा मैंने, वो रिश्वत लेके सीबीआई ने पकड़ा है। कभी उस पर सवाल उठा? तो कौन नहीं भाई, डॉक्टर अभी न्यूज आया है कि 2 रुपए लेकर पर बोतल वो कफ सिरप लिख रहे थे एक डॉक्टर की, आज ही न्यूज मेरे पास, मैं भी उसको रखा हूँ। तो कभी हम सवाल इसी मुद्दे पे सवाल कभी उठाए? राजनेताओं को तो बात तो छोड़िए, कितने घोटाले हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, मतलब कौन क्या बोल के चला गया है, आम आदमी को लूट के पता नहीं, वोट पाने जाने से बस रह गया है। हम तो ऐसे ही 75 ईयर से ऊपर हो गए, हम ऐसे कैसे? और इसमें आप मतलब इसी मुद्दे को जब डायरेक्ट सेलिंग में एक वो जो 6 न्यूज वाले ने उठाया, मतलब उनकी विचार और जो उनकी मतलब ये न्यूज चैनल इतने बड़े चलते कैसे, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी झूठ कैसे दिखा रहे हैं वो। झूठ तो झूठ, हाँ कोई एक दो चीज झूठ हो सकती है, गलती मानव से भी होती है, तो पूरा की पूरा झूठ कैसे बोल जा सकते हैं? और एक आम आदमी के आदमी को पूरा मतलब उसकी साइड में ना दिखाकर, उसकी सच्चाई को ना जानकर, उसकी इंटरव्यू ना लेकर आप पूरा इल्जाम लगा के अपने आप तरफ से फाइनल करके पूरा मसाला बनाकर आप महा ठग है ये है बोल देते हैं। भाई आप इतने जिम्मेदार न्यूज और इतने बड़े होकर, तो आज मैं इसी वजह से मैंने धन्यवाद भी देता हूँ, ये केस आए आ जाने से मेरा भी आँख खुल गया कि न्यूज चैनल और ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया और न्यूज वाले, ये मतलब चुटकी की मतलब एक चुटकियों जैसा इनका मतलब ये नहीं है, औकात नहीं है, या ना सोचने की, ना अपनी कोई एक जो सच्चाई की इनके पास कोई ये नहीं है, बस अपनी लालच में मारे हुए हैं। इससे तो बेहतर है हमारी आसपास की जो आम आदमी, जो जिनको ना इतना ये है मतलब नॉलेज है, ना हमारे उतना मतलब जो इतना जानते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर जो डायरेक्ट सेलिंग हो या हमारा जो सिस्टम चल रहा है। भाई डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या रहा है ये तो बताइए। हम मार्केट से मतलब कोई पेस्ट हो, साबुन हो ला रहे थे, पैसे तो किसी और की जा रहे थे। इसी से मेरे तो 30-35-40 साल हो गया, तो मान लो मैं 20-25 साल ऐसे भी तो मैं मार्केट से खा के चला गया था, यहाँ से मैंने खाया वही प्रोडक्ट। क्या रेट है ये भाई? प्रोडक्ट दिया, पैसा दिया, प्रोडक्ट लाया, कुछ सामान में कुछ मुझे डिस्काउंट मिला और कुछ कैशबैक अगर हो, मैं जो है उसका नियम वगैरह में वो फिट हूँ तो मुझे कुछ कैशबैक मिला शर्त के हिसाब से। तो इसमें बुराई क्या हुआ? किसका पैसा ले गया? भाई आप किसी के लालच में अगर किसी ऐसे तैसे कंपनी में जुड़ोगे, आप मतलब उसको रिसर्च नहीं करेंगे, उसका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, वो जो कंपनी चला रहे उसका विचार क्या है, वो मालिक का, उसमें जो लोग काम करे उसका सब विचार क्या है, कंपनी किस उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है, आप इसमें लालच में आ जाएंगे। किसी की आप भाई या बहन या कोई रिलेटिव आपको, कोई फ्रेंड्स आपको बता देगा, आप लालच में आकर पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप रॉकेट किनेंगे, वो किनेंगे, आ जाते। भाई आप सोचिए तो सही, इतनी स्पीड से जो नेचुरल चीज है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ वो कभी मतलब जल्दी नहीं होता है, वो टाइम लेता है। आम का पेड़ टाइम लेता है, 5-10-15 साल लगेगा जब आम फलेगा या पक्के आम खाएंगे तो टाइम लेगा। ऐसे कुछ आप डालोगे आम का वो, तो फिर आप कैसे मतलब रातों रात हो जाएगा, ऐसे कैसे हम भी सोच सकते हैं।
और अगर हम अपनी लालच में फंसे हुए हैं किसी में और कुछ हमारे साथ गलत हुआ क्या इसी में पूरा इंडस्ट्री खराब हो गया? मान लो मैं नहीं कर पा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, तो इसे डायरेक्ट सेलिंग क्या मतलब पूरा इंडस्ट्री कैसे खराब है? करोड़ों लोग कैसे काम करके सफल हो रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। मैं तो ऐसे कितने लोगों को देखा हूँ। बाकी प्रोडक्ट जो क्वालिटी है जो वो है वो तो मतलब अलग बात है, उसकी रिजल्ट को देखिए आप। किसी भी मैं पूरी जो ईमानदार से जो लीगली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के नियम आने के मतलब आने के बाद। और इतने बड़े न्यूज चैनल मैंने मतलब वो न्यूज देख के गुस्सा भी आया और हंसी भी आ रही है कि गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन गाइडलाइंस और रूल आने के बाद भी ये लोग थोड़ा सा भी पेपर वर्क, आज के समय में एआई वगैरह सब कुछ है, इतनी सारी सुविधा भी है, डॉक्यूमेंट आप हाथों हाथ आ जाता है कि भाई ये सही से चल रहा है कि नहीं। फिर हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा के मसाला डाल के पेश कर देते हैं। और उसकी सोचिए कि जो जिसकी बंदे के ऊपर ये चीज उठाया गया है उसकी मानसिकता पर कितना प्रेशर पड़ेगा। जो भी है, मान लो मैं भी हूं, कि आप भी उसी जगह में आ जाइए, गलत होगा तो। और ये होता है कि हमारे साथ, मैंने किसी पे सुना था कि जब तक झूठ पूरी दुनिया की चक्कर लगा के आता है तब तक सच घर से पाँव निकालता है। अभी झूठ को उन्होंने पूरा स्प्रेड कर दिया, इसीलिए आज पूरा वायरल हुआ है। बहुत ही बड़ी मतलब दुख की बात है। कभी कभी सोचता हूँ भी मुझे कि यार देश में क्या हो रहा है, लेकिन जो असली मुद्दा है हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली, उसमें तो कोई सवाल उठाए नहीं, कोई मेम नहीं बना रहा है, कुछ नहीं बने। ये साले सोशल मीडिया वाले जो इन्फ्लुएंसर बन के व्यूज के चक्कर में ऐसे जीभ को हिलाकर लाड़ को टपका कर घूम रहे हैं, हाँ करके कि कैसे भी करके हम किसी को भी मजाक उड़ा के बना के हम बस व्यूज पाना है, सब्सक्राइब पाना है। और आप लोगों को भी सोचिए, अब मेरे तो हंसी आता है कि यार आप लोग उसी उनकी नेटवर्क में तो आप जुड़े हुए हैं ना, मिलियन व्यू कैसे हो गया उनका? आपने देखा तो 1 मिनट ऐसे लाखों लोग जब देखे तभी उनका मिलियन हुआ ना। कोई बंदा एक बार देख लिया 1 मिलियन हो गया। तो ऐसे ये क्या हुआ? नेटवर्क ही तो हुआ। नेटवर्क की वजह से आप कैसे, ये नेटवर्क हमारे साथ जीवन से ही जुड़ा हुआ है। हम आज जीवित है इसी नेटवर्क की वजह से। हमारे पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, आज हमारे रिलेटिव से, वो क्या है? नेटवर्क ही है। मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वो भी तो नेटवर्क ही है। कंपनी 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तो मेरा तो उसमें भागीदारी 10,000 का या 1 लाख का है ना टर्नओवर में। तो कैसे अकेला क्या कंपनी का जो मालिक है वो 500 करोड़ कर लिया? थोड़ा तो अपनी दिमाग और सोचिए तो कैसा क्या हो रहा है इस देश। और आप सही चीजों के ऊपर इतने सवाल और इतनी मैम कब बना रहे हैं। अच्छा, वो बंदा भी सच बोल के भी परेशान है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग पूरा इंडस्ट्री कभी ना, पुलिस में देखे बहुत गलत लोग भी हैं पुलिस में, लेकिन पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खराब नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो सच्चाई के साथ काम करें। ऐसे में हर में डॉक्टर, मेडिकल इंडस्ट्री हो, हमारा जो जितने भी इंडस्ट्री है या सेक्टर है उसमें बुराई भी है और अच्छाई भी लोग हैं। बुराई कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छाई बहुत है। हम उस बुराई को लेकर पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। किसी गांव में 1-2 आदमी बुरे होते हैं, इसीलिए गांव को पूरा बदनाम नहीं किया जाता है। और इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले जो रूल नहीं था, बहुत सारे ऐसे गलत कंपनी आए थे अपने अभी भी हैं जो लालच में लोगों को, क्योंकि हमारे दिमाग फटाफट जाता है सिर्फ पैसे के और लालच के ऊपर। वहां फट के ना जैसे ही हमारे सामने कोई आता है तो हमारा लाल टपकता है कि अरे मैं कैसे करके वो मतलब पैसे डबल कर लूँ, बड़ा हो जाओ, ये हो जाओ। अरे थोड़ा तो सोचिए, जब तक 25-30 साल हम पढ़ाई करके भी 10-50 हजार कमाना इतना मुश्किल हो रहा है आज के समय में, तो कैसे आप पैसा को इतना जल्दी डबल कर सकते हो? कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी इंडस्ट्री में जुड़ जाऊं, फिर मैं लाखों करोड़ कमाऊं, जो मैं काम नहीं करूं, बैठ बैठ के पैसा आ जाए? ये तो हमारा पहले ही से ही गलत है, तो हमारे साथ धोखा होना ही वाला है। फिर हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे ये इंडस्ट्री बहुत खराब है। भाई आपने पैसा क्यों लगाया था? मैंने तो 1 रुपया नहीं लगा। मैं एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ इससे मुझे जो मिला है, पैसे को छोड़ के, पैसे को तो मैं इसको बाई प्रोडक्ट मानता हूँ, वो आप मैं देखा नहीं सकता हूँ।
वो पैसे के साथ कंपैरिजन नहीं है। तो मैं तो कभी धोखा नहीं। ये इतनी सच्चाई का इंडस्ट्री, यहाँ झूठ बोलोगे तो आप फंसोगे, किसी की मदद करोगे तो आपको बढ़ेगा, किसी को हेल्प करेगा तो आपको आप आगे जाएंगे, किसी को 500 रुपये का इनकम देगा तो आपको पास 1000 आएगा। तो कैसे धोखा हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी आम का आदमी के घर में वही प्रोडक्ट मान लो खाया वो, और हम वो प्रोडक्ट यहाँ चेंज किए, इसी इंडस्ट्री से लिए, मान लो 250 या 555 कुछ प्रोडक्ट उसको डिस्काउंट मिला या फ्री मिला या कुछ मिला उसको बेनिफिट, तो कैसे धोखा हो गया भाई। वो सालों से खा रहा था ना वो मार्केट से, क्या कोई उसका ना बिल का पता ना। इसमें तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारा टैक्स भी जाता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग मेम्स वो शेयर पे शेयर कर रहे हैं, वो वीडियो को वायरल पे लगे हुए हैं। भाई करिए, सच्चाई को आप मिटा नहीं सकते। हाँ टाइम लगेगा, देर होगा लोगों को मानने में, लेकिन आप भी आज नहीं तो काल नहीं तो परसों आपको मानना ही पड़ेगा। ये इंडस्ट्री ट्रू इंडस्ट्री है और देश को जरूरत भी है, और हमारे जैसे आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी मौका है। कुछ नहीं जाता है, ना आपको एजुकेशन देखना पड़ता है, ना आपकी हाइट वेट कास्ट कुछ देखता है। आज डिवाइड कर रहा है देश में, कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर, संरक्षण के नाम पर, बीपीएल के वो जो गरीब की जो ये वो उसको नाम पे बहुत सारे क्षेत्र में हम डिवाइडेड है। ये तो यूनाइट करता है। इतनी अच्छी इंडस्ट्री है बहुत सारे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आप अपनी समय लगाकर करें या ना करें डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन जांच जरूर कीजिए अपनी, मतलब एक न्यूट्रल स्थिति में रहकर, कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है वर्ल्ड वाइड वो क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वो क्या बोल रहे हैं, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति है, विवेक बिंद्रा जी, उज्ज्वल पाटनी जी, उन्होंने बुक लिखे कई साल पहले। विवेक बिंद्रा जी ने वीडियो बनाया था, डॉक्टर उज्ज्वल एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी राय दी थी, कितने बड़े बड़े। तो क्या वो मूर्ख है ना हम सिर्फ चालाक है, ये तो थोड़ी सोचना है हमको। तो मेरा आपसे मतलब विनम्र रिक्वेस्ट है, किसी को बदनाम अंगुली उठाने से पहले उसका थोड़ा जांच कीजिए, साइड में कर आप उस जो बहकावे की जो बाढ़ आई हुई है उसमें ना बहते हुए अपनी आपको न्यूट्रल रखे, थोड़ा जांच कीजिए। भाई ये जो बोल रहा है ये ठीक है, मान लो मैं भी बोल रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, थोड़ा जांच कीजिए। मैं नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, आप मान लो, लेकिन आप भी थोड़ा न्यूट्रल रख के जांच कीजिए। जो भी सोशल मीडिया में मेम बना रहे हैं, जो न्यूज चैनल दिखा रहा है, थोड़ा आप अपने आप को उसी जगह में रख के थोड़ा जांच कीजिए कि भाई ये क्या हो रहा है, सच्ची है इसमें कुछ, रेड सेलिंग ठीक है कि नहीं। तो मेरा ये बस इतना मेरा विचार बहुत दिनों से माइंड में चल रहा था, तो सोचा कि नहीं इसमें मेरी राय बताना चाहिए। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप मेरी जो रिक्वेस्ट है इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझने की, देखने की, चेक करने की, पूरा जांच करने की, स्टडी कीजिए, समय दीजिए, अच्छी चीज़ों को आप मतलब ऐसे बदनाम ना करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट। थैंक यू।